खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर के लिए खुशखबरी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग एक्सपोर्टर आएंगे। उत्कर्ष देगा अब सरकारी स्कूल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। पाली जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल रवाना। रेलवे में निजीकरण का विरोध अन्य संगठन ने भी जताया। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में कोरोना के आंकड़े अब सैकड़ों की गति से हर रोज बढ़ रहे हैं। जोधपुर में कभी 500 तो कभी 600 कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं इस बीच अब कई समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर शनिवार रविवार को 2 दिनों तक स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है, तो लोगों से भी इसमें सहभागिता निभाने की अपील की गई है। स्वैच्छिक लॉकडाउन का जहां जोधपुर के जागरूक नागरिकों ने स्वागत करते हुए कहा है कि एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है, जिससे कोरोना कंट्रोल में काफी मदद मिल सकेगी। जिस तरीके से कोरोना का कहर सब जगह फैलता ही जा रहा है, उसको देखते हुए एक बार अगर संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो संभवतः जो ग्राफ इतनी तेजी से आगे जा रहा है उसको कम करने में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि जोधपुर शहर में गुरुवार को एक साथ 600 नए संक्रमित सामने आए और 6 की मौत हो गई। इसी बीच कई व्यापारी संगठनों और छोटे दुकानदारों ने इस सुरक्षित लॉकडाउन का विरोध भी किया है। विरोध करते हुए उनका कहना है कि लंबे लॉकडाउन के चलते हैं उनका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब किसी भी तरह का लॉकडाउन भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अब लोग क्या है कि कोरोना को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। मतलब जो होना चाहिए ना, शुरू में जो मार्च अप्रैल में जो लोग सीरियस ले रहे थे, अभी वो इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। इसके कारण क्या है कि वो पेशेंट वगैरह बढ़ रहे हैं, 500 600 पेशेंट आ रहे हैं। और डर तो सब में बना हुआ है, लेकिन डर होने के बावजूद भी ये पालना सही नहीं हो रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल से बड़ी खबर सामने आई, यहाँ एक कैदी के पेट से मोबाइल निकला है। जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि देवारम नाम का कैदी धारा 377 में 10 साल की सजा काट रहा है। जब सुबह पेट दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरे करवाया। एक्सरे में पेट में धातु होने की आशंका जताई गई। फिर कैदी को एमडीएम अस्पताल में रेफर किया गया। एमडीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने पेट में 3 मोबाइल होने की पुष्टि की। जानकारी मिली कि एक कोई मुलजिम है देवाराम सन ऑफ भिखाराम, जो अननेचुरल ऑफेंस 377 में 10 साल की सजा काट रहा है। ये जो जेल फैक्ट्री है वहाँ ये काम पे गया था और आज सुबह उसने ये कहा कि भाई डॉक्टर को मेरे पेट में दर्द है और उसमें प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर ने जब देखा और उनको कुछ लगा, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो उनको कुछ प्लास्टिक की थैली में कुछ मोबाइल टाइप सा दिखा। तो उससे पूछताछ की तो उसने कहा हाँ साहब मेरे पास मैंने मोबाइल ये इसको इंसर्ट किया है। तो तुरंत और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसको बाहर एनजीए हॉस्पिटल भेजा, अभी वो वहीं है। वैसे सर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो जेल प्रशासन पर कई बार एलिगेशंस लगते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारा स्टाफ सही है, पर फिर भी जो एलिगेशंस लगते हैं या कहीं हमारी चूक होती है, अब इससे ये प्रूव हो रहा है कि व्यक्ति किस स्तर पर जाकर ऐसी चीज़ों को, नारकोटिक्स आइटम्स को या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इन चीज़ों के आइटम्स को दबा के और इंसर्ट करके ले जाता है। अगर इसके पेट में तकलीफ नहीं होती तो शायद ये हमारे तक बात आती भी नहीं। पाली जिले में पंचायत राज आम चुनाव 2020 के लिए 51 मतदान दल के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। 19 सितंबर से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिए रवाना किया गया है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, प्रशिक्षण प्रभारी पीएस नगा, रायपुर एवं रानी पंचायत समिति के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश मेवाड़ा एवं श्रीमती गोमती शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दक्ष प्रशिक्षक गजेंद्र दवे एवं चिमनाराम पटेल ने सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया।
रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों का संचालन निजी हाथों में देने के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के नेतृत्व में शहर के कर्मचारी नेताओं ने रेलवे में निजीकरण का विरोध किया। यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार ने बताया कि निजीकरण से रेलवे कर्मचारियों का ही नहीं, आमजन को भी नुकसान होगा। कॉमरेड विजय मेहता ने कहा कि निजीकरण रेलहित में नहीं है। मारवाड़ हज वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल जब्बार ने कहा कि निजीकरण से आम आदमी को सस्ता ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा। सभा को कॉमरेड बजरंग सिंह, PS शेखावत, सैयद काजी वाहिद अली, राम सिंह आदि ने संबोधित किया। उत्कर्ष क्लासेज ने शुक्रवार को सरकारी स्कूल के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक का ऑनलाइन ऐप की लॉन्चिंग की। उत्कर्ष क्लासेज के डायरेक्टर निर्मल गहलोत व संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने इस ऐप का पोस्टर विमोचन किया, जिसमें प्रेमचंद सांखला जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं जा रहे बच्चे शिक्षा वंचित रह रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्कृष्ट क्लासेज के डायरेक्टर निर्मल गहलोत से कहा था। उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए आज इसकी लॉन्चिंग कर सोमवार से नियमित क्लासेस शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। सोमवार 21 तारीख से हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे CBSE राजस्थान बोर्ड के उनके पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, PDF, ई-नोट्स, टेस्ट, क्विज इत्यादि सब कुछ सुविधा रहेगी। तो इस प्रकार से बच्चा जो है घर बैठकर और एकदम फ्री में, क्योंकि मोबाइल आजकल हर बच्चे को चलाना आता है, मोबाइल पे वो YouTube भी देखता है, सब कुछ देखता है, और हमारे ऐप में हमने सब कुछ उसके अंदर फैसिलिटी दे रखी है। वो अपना टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को भी लगातार वो परख पाएगा। तो हमारा जोधपुर संभाग का सरकारी स्कूल का बच्चा जो है वो धनाभाव के कारण डिजिटल एजुकेशन से वंचित नहीं रहे। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर की पहचान केवल हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, क्वार्गम, स्टील या फिर पर्यटन के लिहाज से ही विश्व भर में नहीं है, बल्कि इसकी एक पहचान मसाला उद्योग के रूप में भी विश्व विख्यात है। जोधपुर का मथानिया, रामपुरा, बालवरा और तिम्बरी के अलावा जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली मसालों की खेती विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में यहाँ के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले, उसको लेकर भारत सरकार के अधीन आने वाले स्पाइस बोर्ड की सदस्य अनुश्री पुनिया लगातार इसी कोशिशों में जुटी हुई है, और उसी का नतीजा है कि 2 साल में एक बार होने वाली इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस इस बार जोधपुर में हो सकती है। उसको लेकर स्पाइस बोर्ड के चेयरमैन सुभाष वासु से अनुश्री पुनिया ने बातचीत भी की है, जिस पर आश्वासन भी दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल यह कॉन्फ्रेंस जोधपुर में होगी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग एक्सपोर्टर आएंगे और किसानों से मिलकर उनके माल को देखेंगे। पे हम वो एक कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे गए जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स जो हैं वो आते हैं और यहाँ के किसानों से मिलते हैं, यहाँ का माल देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे करने की योजना हम बना रहे हैं। मेरी बात हुई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जो चेयरमैन हैं सुभाष वासु से। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट टाइम पे हमारे यहाँ पे राजस्थान जोधपुर में ये कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करें, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा। बीती रात आखलिया चौराहे के पास रास्ते में खड़ी एक टैक्सी ढलान में रोल हो गई और लुढ़कते हुए मुख्य मार्ग पर आ गई। यह तो गनीमत रही कि टैक्सी को रोल होता लोगों ने देख लिया और सड़क पर खड़े लोगों को सावधान कर दिया, जिससे लोग रास्ते से हट गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार आखलिया चौराहे के पास स्थित एक कोलानी में जाने वाले रास्ते पर ऑटो चालक ने अपनी टैक्सी खड़ी कर दी। रात 9 बजे किसी कारण यह टैक्सी रोल हो गई और लोगों की सावधानी से बड़ा हादसा टल गया। वहीं कुछ युवकों ने टैक्सी को कंट्रोल किया। गोविंद गोपाल गौ सेवा गौशाला सेवा संस्थान द्वारा सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के कर कमलों से गायों की छाया व्यवस्था एवं अन्य पर्यावरण हितों को देखते हुए पीपल, नीम, बरगद सहित अन्य पौधे लगाए गए। इस दौरान सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने कहा कि गायों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो गौ सेवा के महत्व को स्वीकार करें। व्यवस्थापक विमल इनानिया, गौशाला उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी, सचिव नेनाराम सहित सदस्यगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। उसको चौधरी भक्तों के सहयोग से गौ माता गोविंद गोपाल कृष्णा की बाग नारायणाना में 25 साल से गौ सेवा होती है और हम गौ में 32 देवता मानते हैं।
निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना में आवेदन लेने के लिए आवेदनकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है। शहर के कमला नेहरू नगर आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में शुक्रवार को आवेदन लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान अलग अलग काउंटर लगाकर सोशल डिस्टेंस से आवेदन सौंपे गए। गौरतलब है कि योजना में शिक्षाविद व समाज सेवी निर्मल गहलोत ने 2 करोड़ की राशि का सहयोग किया है, जिसका मानव कल्याण कोष के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह योजना पूरी तरह से जन कल्याण और सेवा भाव पर आधारित है। फॉर्म मिल रहेंगे और हमारे गरीब आदमी के लिए ये योजना खोलिएगी तो उसको और हमारा फायदा मिलेगा और हम इसको ये जो कोरोना काल में निर्मल जी ने ये जो योजना निकाली है, इस योजना के उपरांत जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो अपना रोजगार चालू करना चाहिए। जोधपुर नागौर के नेशनल हाईवे 62 पर बासनी फाटा के पास देर रात को स्लीपर बस व पिकअप की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप चालक जसनाथ पुत्र मगननाथ, जो कि सरदार शहर निवासी है, गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलते ही बावड़ी 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रदीप व ईएमटी अरुण घायल को बावड़ी लेकर आए। बावड़ी सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया। वहीं स्लीपर बस में सवार 3-4 सवारियों के भी चोटें लगी। पिंडवाड़ा के पास एक ट्रक पलट गया। ट्रक में नारियल भरे हुए थे। जैसे ही ट्रक पलटा, सड़क पर नारियल का ढेर लग गया। बाद में देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने तो नारियल उठाया और चलते बने। सवाल यह कि इस तरह यदि कोई हादसा हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ट्रक ओवरलोडेड था और सड़कों पर इन दिनों गड्ढे हैं। जोधपुर डिस्कॉम इन दिनों लापरवाही की हद पार कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बिजली के तार हाथ ऊपर करो और छू जाए, यह स्थिति है। जानलेवा लापरवाही के लिए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। भादरूना और चितलवाना डिस्कॉम क्षेत्र में झाड़ियों से घिरी विद्युत लाइन और जर्ज पोल से आए दिन हो रहे हैं हादसे। इसके बावजूद भी डिस्कॉम के जिम्मेदार कार्मिक शिकायत की सुनवाई नहीं करते। अधिक मास की शुरुआत शुक्रवार को हुई। पुरुषोत्तम मास के नाम से जानने वाले इस महीने में कई तरह के व्रत व पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। भीतरी शहर में अधिक मास के पहले दिन भगवान कृष्ण को ताश खिलाने की परंपरा आज भी कई घरों में निनाई जाती है। इसी के तहत शुक्रवार को कुछ इस तरह भगवान कृष्ण की सहपरिवार विशेष पूजा कर उन्हें ताश खिलाने की रस्म अदा की गयी। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।